Good morning friends. So today we will discuss about Article 1. So let's have a view over first and the second point. The first point says India is union of states and the second point says India is not a federation of states like USA. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मीनिंग समझना होगा व्हाट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स और व्हाट इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इसका मीनिंग समझते हैं. ठीक है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, अमेरिका को हम लोग क्या कहते हैं? यूएसए, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब आप कौन सा भी स्टेट्स उठा लीजिए यूएसए का, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, राइट. देन यू कैन से फ्लोरिडा. ठीक है, तो ये जो 3 स्टेट्स है वैसे 14 डिफरेंट स्टेट्स है यूएसए में. ठीक है, और ये स्टेट्स अपने आप में ही बहुत ही डोमिनेंट है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स है वो एक साथ आ गए थ्रू अ एग्रीमेंट. अब ये एग्रीमेंट कौन सा था? इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, वी विल डिस्कस इट इन अनदर लेक्चर. ओके, बट दे मीन्स दिस 14 स्टेट्स कम टुगेदर थ्रू एग्रीमेंट. ये जो 14 स्टेट्स है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू एक साथ आ गए हैं और अमेरिका जो है फॉर्म हुआ है. इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसीलिए यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऐसा वर्ड जो है वो यूज किया हुआ है. मतलब ऐसे स्टेट्स जो एक साथ आ गए हैं बट थ्रू अ एग्रीमेंट. ठीक है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, वो स्टेट्स पहले से ही एग्जिस्ट करते थे और वो स्टेट्स एक साथ एग्रीमेंट के थ्रू आए. ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों. ठीक है, इंडिया कैसा था कि इंडिया बेसिकली फॉर्म हुआ 2 चीजों से, एक ब्रिटिश इंडिया और सेकंड प्रिंसली स्टेट्स. तो ब्रिटिश इंडिया क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है. फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ. ऐसे प्रोविंसेस जहाँ पर ब्रिटिश रूल करती थी वहाँ उस प्रोविंसेस को हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं. ठीक है, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, जो भी इंडिया के राजा है, महाराजा लोग हैं, जो ब्रिटिश लोगों का डोमिनेंस एक्सेप्ट किए हुए और फिर रूल कर रहे हैं, ऐसे जो इंडिया के प्रोविंसेस है उसे हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश इंडिया है और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है वो जब एक साथ आ गए, राइट, तो हमारा पूरा इंडिया बन गया. और उसके बाद हम लोग ने लैंग्वेज के बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेशन को सूटेबल इस दोनों कंडीशन के कॉम्बिनेशन से हमारे जो स्टेट्स है वो बनाए हुए. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल गुजरात बनाया, फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल महाराष्ट्र बनाया हुआ है, राइट. फॉर कन्नड़ स्पीकिंग पीपल यू कैन से कि कर्नाटक बनाया हुआ है, राइट. आसामी स्पीकिंग पीपल के लिए आसाम ये स्टेट बनाया हुआ है, राइट. तो हमारा जो स्टेट्स बना हुआ है ना उसका एक बेसिक बैकग्राउंड क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल है और उसी के साथ साथ लैंग्वेज भी उस स्टेट्स में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो कॉमन है. इस फंडा पर हमारे जो इंडिया के स्टेट्स है वो बनाए हुए हैं, राइट. तो ये एग्रीमेंट के थ्रू एक साथ नहीं आए हैं. तो यही फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. मतलब इंडिया के स्टेट जो है ना कोई एग्रीमेंट करके एक साथ नहीं आए. ठीक है, वो तो फॉर्म किए हुए. मतलब हमारे इंडिया में पहला इंडिया बना और बाद में इंडिया के स्टेट्स बने. बट ये सेम कंडीशन जो है वो यूएसए में नहीं है. ठीक है, यूएसए में क्या है, 14 डिफरेंट स्टेट्स थे, तो वो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के थ्रू एक साथ आ गए और उसे आज हम लोग अमेरिका बोलते हैं. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट होप सो आपको क्लियर हुआ हो. ठीक है, नाउ लेट हैव अ लुक ओवर थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ आर्टिकल 1. थर्ड पॉइंट सेज दैट इंडियन स्टेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. और फोर्थ पॉइंट में थर्ड पॉइंट जो कहता है कि इंडिया के स्टेट्स सेपरेट नहीं हो सकते, इसीलिए इंडिया के स्टेट्स को क्या कहा गया है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि यूएसए के लिए
डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सो वेरी फर्स्ट हम लोग जो लास्ट है डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स उसके बारे में समझेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया कि यूएसए की जो स्टेट्स है वो खुद में ही बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। मतलब देख लीजिए यूएसए का आप फ्लोरिडा पकड़िए, कैलिफोर्निया पकड़े, राइट। तो इन स्टेट्स के पास, इन स्टेट्स के पास नहीं, यूएसए के जो भी 14 स्टेट्स है, हर एक स्टेट के पास अपना खुद का एक सुप्रीम कोर्ट है, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका खुद का एक सिटीजनशिप है, राइट। तो इतने डोमिनेंट जो है वो यूएसए के स्टेट्स है, ठीक है। बट ये स्टेट्स कैसे एक साथ आए हैं? बाय एग्रीमेंट। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो ये एग्रीमेंट तोड़ने के बाद ये स्टेट्स जो है वो फिर से सेपरेट हो सकते हैं। मतलब क्या? यूएसए ओवरऑल यूएसए स्ट्रांग है? नहीं, राइट। बिकॉज जिस दिन ये एग्रीमेंट तोड़ देंगे ये 14 स्टेट्स, ये तो सेपरेट हो जाएंगे और 14 डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज तैयार हो जाएंगी, राइट। तो इसीलिए यूएसए का जो पूरा सिस्टम है, इसीलिए हम लोग क्या कहे इसे? डिस्ट्रक्टिबल यूनियन। मतलब यूएसए की जो यूनिटी है स्टेट्स की वो डिस्ट्रक्टिबल है, इट्स नॉट कांस्टेंट, राइट। इसीलिए हम लोग बोले हैं डिस्ट्रक्टिबल यूनियन। और सेकेंड वर्ड यूज क्या किया है? ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब यूएसए में आप जाकर है ना फ्लोरिडा पकड़े, राइट। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है यूएसए के, वो कल जाके फ्लोरिडा का स्टेट्स का 2 पीसेस नहीं कर सकते इनटू 2 डिफरेंट स्टेट्स। बट ओवरऑल एज अ अमेरिका इसके 14 डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं, राइट। तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन है स्टेट्स की। बट आप इंडिया की बात कर लीजिए, मैंने आपको इंडिया का बता दिया, राइट। इंडिया में क्या है कि सबसे पहला हमारा इंडिया बना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कल महाराष्ट्र या गुजरात प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करके ये नहीं बोल सकता कि वी आर ए सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री, और ना ही महाराष्ट्र के पास और इंडिया के किसी भी स्टेट के पास, ठीक है, सेपरेट अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेट अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इंडिया में बेसिकली मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि स्टेट्स की पोजीशन है वो वीक है एज कंपेयर टू यूएसए। तो बट जो हमारा ओवरऑल इंडिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है और ओवरऑल यूएसए है वो वीक है। आई थिंक आप लिंक कर पा रहे हो, राइट। मतलब यहां मुझे इतना ही समझना है कि अगर कोई इंडिया का स्टेट कल खड़ा होकर बोल दे कि वी आर अ सेपरेट कंट्री, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग ने थर्ड पॉइंट में ये बोला है कि इंडियन स्टेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और फोर्थ पॉइंट में मैंने वर्ड यूज किया है कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बट इंडिया का यूनिटी कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। मतलब कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कौन सा भी स्टेट का 2 पीसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू और कश्मीर जो है उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में हम लोग ने डिवाइड किया, राइट, थ्रू आर्टिकल 2, राइट। फिर यूपी को भी हम लोग ने डिवाइड किया इनटू 2 डिफरेंट स्टेट्स। नाउ यू विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन which 2 states were formed by division of the UP, right? तो ओवरऑल हम लोग स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदल सकते हैं इंडिया में, बट इंडिया का कोई भी स्टेट सेपरेट इंडिया से कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग ने इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ये वर्ड यूज किया है, यानी कि हमारी इंडिया की जो यूनिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बट हमारे स्टेट्स कैसे है? दे आर वीक, दे आर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब सेंटर चाहे तो उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। और सिमिलरली अबाउट यूएसए में सेंटर जो है ओवरऑल कंट्री की जो यूनिटी है वो स्ट्रांग नहीं है। कैसे स्ट्रांग नहीं है? बिकॉज एग्रीमेंट जब टूट जाएगा तब 14 डिफरेंट कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाएंगे। और यूएसए एज अ सेंटर, यूएसए की किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है
वो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग ने क्या बोला है, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, तो होप सो आप यूएसए को भी समझा होंगे कि डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट इसका क्या मीनिंग है, और इंडिया के बारे में भी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको समझा होगा कि इंडिया को ऐसा क्यों कहा है मैंने, इंडिया स्टेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड और इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसा मैंने क्यों कहा गया है। राइट, होप्स आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझा होगा। नाउ वी विल गो टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बहुत ही इजी है, आप पढ़ के ही इसे समझ सकते हो। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड न्यूली एडेड स्टेट्स। अब सिंपल है, हमारे जो 28 स्टेट्स है, बाद में जो यूनियन टेरिटरीज है जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, राइट, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है वो, और न्यूली एडेड स्टेट्स। अब न्यूली एडेड स्टेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, न्यूली एडेड स्टेट्स मतलब, अब देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको मालूम ही है, राइट, तो मान लो इंडियन आर्मी ने कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लिया और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लिया, राइट, तो ये हो गए हमारे न्यूली एडेड स्टेट्स। तो ये जो सारे हैं वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिफ्थ पॉइंट तो इजीली समझा ही होगा। अब ये जो न्यूली एडेड स्टेट्स है वो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए ये 6 पॉइंट मैंने दिया हुआ है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर 6 पॉइंट। इंडिया कैन ऐड न्यू टेरिटरी इन इटसेल्फ थ्रू अ सिसेशन, दैट इज ट्रीटी के माध्यम से हम जो है कोई भी एक दूसरे कंट्री का जो लैंड है वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रीटी से हम लोग ने एक कंट्री का लैंड जो है वो ट्रीटी पे लिया हुआ है, तो वो कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, चाइना का देता हूँ। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया कि श्रीलंका को बहुत सारा लोन दिया हुआ है, राइट, और उसके बदले उन्होंने क्या किया, हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उस पे अपना जो पोर्ट जो है वो बनाया हुआ है। तो बेसिकली वो 100 ईयर्स के लिए, मतलब 99 ईयर्स के लिए ओवरऑल जो है सिसेशन ट्रीटी पर लिया हुआ है चाइना ने। ठीक है, तो इंडिया भी क्या कर सकता है, किसी भी कंट्री का जो है वो कोई पार्ट ट्रीटी पर ले सकता है। सेकंड, इंडिया कौन से भी कंट्री के जो टेरिटरी है वो ऑक्यूपाई कर सकता है और इंडिया में ऐड कर सकता है। अब टेरिटरी ऐड कैसा करेगा, ऑक्यूपाई कैसा करेगा, थ्रू बैटल, राइट, मतलब कॉन्कर कर सकता है। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सब्जुगेट कर सकता है, मतलब जबरदस्ती छीन सकता है। मतलब मान लो कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हम लोग वापस ले सकते हैं, राइट, थ्रू अ बैटल, तो वो भी इंडिया का स्टेट बन जाएगा। ये आर्टिकल 1 हमें पूरा राइट देता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट होप सो आपको समझा होगा। इंडिया कैन ऐड न्यू स्टेट्स बाय सिसेशन, दैट इज थ्रू ट्रीटी, then through occupy a particular place, through conquering a particular place, by subjugation, right, और लास्टली क्या कहा गया है 7 पॉइंट में ये बोला है कि 2 नेम्स इंडिया एंड भारत। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि हमारे प्यारे इंडिया के 2 नाम हो गए, इंडिया और भारत। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस चल रही थी, क्या चल रहा था बहस, कि हमारे इंडिया का नाम क्या रखेंगे। तो बहुत लोग बोले कि भाई हमारा एंशंट नाम होना चाहिए भारत, बट बहुत सारे मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो बोलने लगे नहीं नहीं, हम अभी इंडिपेंडेंट हो गए, ये इंडिया जो है वो युवाओं का इंडिया है, ये मॉडर्न इंडिया है जिसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, तो हमारा जो है नेम वो मॉडर्न होना चाहिए, इंडिया। तो इसीलिए आर्टिकल 1 के अंतर्गत हमने दोनों भी नाम दिए हैं, इंडिया और भारत। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स होप सो दोस्तों आपको समझे होंगे। यही ओवरऑल आर्टिकल 1 जो है आपके एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, और यही मैंने आपको एक इजी वे में मेरे पॉइंट्स निकालकर, मैंने जो भी लीगल लैंग्वेज है उसके पॉइंट्स निकालकर मैंने आपको अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो एक बार हम लोग इस आर्टिकल 1 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं।
So let's have a recap over Article 1. India is a union of states. That is, it has not come together through a agreement. India is not a federation of states. Right? थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा. इंडियन स्टेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. राइट. फोर्थ पॉइंट में मैंने बोला है इंडिया के बारे में इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और यूएसए के लिए कहा है मैंने डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. देन फिफ्थ पॉइंट भी आपको समझा होगा. राइट. इंडिया की टेरिटरी में क्या कौन सी चीजें आती है. फिर इंडिया किस प्रकार से न्यूली कौन सा भी न्यू स्टेट है वो ऐड कर सकता है अपने आप में, और इंडिया के जो टू नेम्स है इंडिया और भारत. ठीक है, ये होगा एक छोटा सा रिकैप टू द आर्टिकल 1. सो होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 1 का अच्छा लगा हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आर्टिकल 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि बहुत ही छोटा है और सिंपल है. सो दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द आर्टिकल 2. नाउ लेट्स हैव ओवरव्यू ओवर अ फर्स्ट पॉइंट. आर्टिकल 2 का फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, दिस डील्स विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज. तो सिंपल है, स्टेटमेंट से आपको समझा होगा. बट इस आर्टिकल 2 में स्टेट पॉइंट 2 और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है. पॉइंट 2 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 का यूज करके इंडिया कोई भी जो इंडिया की खुद की जो टेरिटरी है वो इंडिया में ऐड कर सकता है. और थर्ड में क्या कहा गया है कि कोई भी दूसरा देश का जो टेरिटरी है वो इंडिया ऐड कर सकता है बाय आर्टिकल 2. तो लेट्स आई विल थोड़ा मैं आपको व्यू देता हूं सेकेंड पॉइंट के बारे में. अब देखो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर ये तो इंडिया के स्टेट्स है. राइट. ये खुद हमारे इंडिया के, बट इलीगली किसने ऑक्यूपाई किए हैं, पाकिस्तान ने. राइट. तो कल मान लो कि हमारी इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान पे बैटल करती है और हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस ले लेती है. एल्सो अबाउट चाइना, चीन के सैनिकों के साथ हमारा बैटल हो जाता है और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हम लोग वापस ले लेते हैं. तो ये टेरिटरी जो है वो पहले से ही इंडिया की थी, उस पर सिर्फ दुश्मनों ने उसको कैप्चर कर लिया था. राइट. तो ऐसी जो टेरिटरीज है जो खुद इंडिया के ही है, राइट, और बाद में उससे हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे टेरिटरीज बाय आर्टिकल 2, राइट, संविधान के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के माध्यम से हम लोग ऐसे टेरिटरीज ज्वाइन कर सकते हैं. राइट. और थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो ऐसे स्टेट्स या ऐसे कंट्रीज जो इंडिया में नहीं आते, उन स्टेट्स उन कंट्रीज के प्रॉपर्टी को भी हम लोग जो है वो हमारे इंडिया में ऐड करते हैं. मतलब मान लो कि कल इंडिया की डिफेंस सिस्टम ने क्या कर लिया कि अटैक कर लिया पाकिस्तान पे. यार पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान तो बहुत कमजोर है, चाइना पे अटैक कर लिया, और चाइना को जो एक पूरा जो पोर्शन है उस पे हम लोग ने इलीगली कैप्चर कर लिया. और अब इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग इसको इंडिया का स्टेट का दर्जा देंगे. राइट. तो थ्रू आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 2 के द्वारा हम ऐसे स्टेट को जो इंडिया का भले ही नहीं है बट हम लोग ने उस पर कैप्चर कर लिया है. राइट. तो ऐसे टेरिटरी को हम आर्टिकल 2 के द्वारा हम लोग इंडिया में ऐड कर सकते हैं. तो यही सिंपल आर्टिकल 2 का एक्सप्लेनेशन था. इसका एक हम लोग बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आर्टिकल 2 बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में डील करता है. सेकेंडली, जो भी इंडिया की खुद की टेरिटरी है जो अभी फिलहाल तो इंडिया में नहीं है बट जब भी वो आएगी तो संविधान के आर्टिकल 2 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टेरिटरी को इंडिया में वापस ऐड कर सकते हैं. और सिमिलर अबाउट पॉइंट थर्ड, ऐसी टेरिटरी जो भले ही इंडिया की नहीं है बट थ्रू बैटल और किसी भी तरह से हम लोग वो जो पार्ट है वो हमारे कब्जे में लिए हुए हैं. राइट. और उसको इंडिया के स्टेट का दर्जा देना है, तो थ्रू आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 2 के द्वारा ऐसा जो स्टेट है हम लोग हमारे इंडिया में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था आर्टिकल 2 के बारे में. होप सो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के बारे में
मैंने एक आपको सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले लेक्चर्स में आर्टिकल 3 और 4 डिस्कस होंगे, और इसी के साथ साथ मैं आपको बोलता हूं कि सारे आर्टिकल जो है आर्टिकल 51 तक, ठीक है, 51A हो गया, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट 51A तक सारे जो आर्टिकल्स है मैं आपको थोड़ा टाइम से मतलब हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा वेरी डीपली, हर एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डीपीएसपी की आर्टिकल्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 का एक्सप्लेनेशन आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। You can support me by subscribing my channel, pressing to bell icon, and also you can share my video to friends so that they can know about Article 1 and Article 2 about Indian Constitution in a very simple way, right? और प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय।